नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर पंकज। दोस्तों, आज हम गुलाब की डाई बैग की प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। जितने भी गार्डनर्स होते हैं और जो गुलाब को खिलाते हैं, जो गुलाब को उगाते हैं, उनके साथ ये कॉमनली प्रॉब्लम आ ही जाती है। दोस्तों देखिए, जो डाई बैग होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है ब्रांच डाई बैग और दूसरी होती है स्टेम डाई बैग। सबसे पहले पौधे में ब्रांच डाई बैग की स्टार्टिंग होती है और अगर आप टाइमली इसको क्योर नहीं करते हैं तो फिर ये स्टेम डाई बैग में कन्वर्ट हो जाती है और आपका पूरा पौधा सूख जाता है। दोस्तों, यहाँ से डाई बैग स्टार्ट हुई थी और देखिए पूरी ब्रांच में यहाँ तक आ गई और इस प्रकार से ये पूरा स्टेम ही ख़त्म हो गया। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये समझिए कि ये डाई बैग की प्रॉब्लम होती क्यों है। तो डाई बैग की प्रॉब्लम के लिए सबसे सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम होती है, जिसकी सबसे कॉमन वजह होती है, वो होती है प्रूनिंग की। प्रूनिंग का जो प्रोटोकॉल होता है उसको सही से फॉलो अप न करना। दोस्तों देखिए, पूरा पौधा ये सूख चुका है और ये डाई बैग से ही चला गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप प्रूनिंग करते हैं तो प्रूनिंग करते समय आपका जो कटर है इसको डिसइंफेक्ट करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। और डिसइंफेक्ट करने के लिए कटर को रबिंग अल्कोहल से डिसइंफेक्ट कर लें या 6% जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उससे डिसइंफेक्ट कर लें। इसके अलावा आप जो डिटॉल है या आफ्टर सेव है उसको भी इस पर लगा सकते हैं। और ये हैंड सैनिटाइजर है, अगर कुछ ना मिले तो आजकल हैंड सैनिटाइजर सबके घर में होता है, तो हैंड सैनिटाइजर से इस प्रकार से बहुत अच्छी प्रकार से इसको डिसइंफेक्ट कर लेना चाहिए। दोस्तों, सबसे प्रॉब्लम यहीं से शुरुआत होती है क्योंकि जो फंगस होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है कॉन्टैक्ट फंजीसाइड और दूसरा होता है सिस्टमेटिक फंजीसाइड। जब आप पौधे की प्रूनिंग करते हैं, अब प्रूनिंग है 45 डिग्री वाले एंगल पे अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपके पौधे में कहीं से भी बाई एयर अगर कोई भी स्पोर फंगस का इसके अंदर घुस जाता है तो यहीं पर से डाई बैग की जो है वो स्टार्टिंग हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पे एक और बात ध्यान रखने वाली ये होती है कि अगर आपने ऐसी सॉइल मिक्स बनाई है जिसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी है और उस सॉइल का पीएच जो है वो 6.7 से इधर उधर है तो भी आपका पौधा स्ट्रेस में चला जाएगा। स्ट्रेस भी एक मेन कारण होता है डाई बैग होने का। दोस्तों, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती है। जब ऐसी टहनी को हम काट देते हैं जिस पर केवल एक ही फूल लगा हुआ होता है तो भी प्लांट जो है वो स्ट्रेस में चला जाता है क्योंकि उसकी पूरी एनर्जी लॉस हो जाती है और पौधे में डाई बैग की स्टार्टिंग हो जाती है। दोस्तों, इस प्रकार से अगर आपके पौधे में जो है डाई बैग वाली प्रॉब्लम हो गई है तो स्टेम को इस प्रकार से काटते हुए चले जाएं और जहाँ पे भी डाई बैग है वहाँ से 1 इंच नीचे तक काटें और देखें कि वहाँ पे पौधे में किसी प्रकार का फंगस दिखाई तो नहीं दे रहा है। देखिए, धीरे धीरे काटते हुए चले जाएं, जैसे इसको हम धीरे धीरे काटते हुए जा रहे हैं और वहाँ तक हम काटेंगे जहाँ तक कि हमको पौधे में डाई बैग की प्रॉब्लम या फंगल इन्फेक्शन दिखाई देता रहेगा, वहाँ तक हम काटते रहेंगे। और इसकी पहचान नहीं होती है कि स्टेम जो है वो बीच में काले रंग का हो जाता है। दोस्तों, जब भी कभी आप इसकी सॉइल बनाएं तो सबसे पहले यहीं शुरुआत करते हैं कि सॉइल बनाने के लिए आपको जो है रिच सॉइल मिक्सचर बनाना है और जो पोरस होना चाहिए, जिसमें माइक्रो और माइक्रो दोनों प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। ऐसी अगर सॉइल बनाते हैं तो पौधे को लगातार दम मिलती रहती है और उसकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग रहती है, तो आपका पौधा डाई बैग को झेल जाता है। तो थोड़ी सी अगर डाई बैग होती भी है इंच 2 इंच, उसके बाद जो है वहीं पे उसको वो रोक लेता है और नीचे तक नहीं जाने देता है। इसलिए डाई बैग से बचने का सबसे मेन जो तरीका है वो आपकी जो सॉइल है वो रिच होनी चाहिए और सॉइल में थोड़ी सी हड्डी का चूरा जरूर मिला दें। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं केमिकल ट्रीटमेंट की। केमिकल ट्रीटमेंट के लिए आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम का एंटी फंगल लेना है। हम यहाँ देखिए साफ ले रहे हैं, साफ में कार्बनडाजिब और मैंकोजिब दो प्रकार के फंजीसाइड मिले हुए होते हैं और जहाँ जहाँ पे आपने कटर से कटिंग की है वहाँ वहाँ पे उंगली से आपको पूरे साफ को अप्लाई कर देना है। दोस्तों, एक और बात मैं बताऊँ यहाँ पे कि अप्लाई करते हुए समय कंजूसी न करें, अच्छे से इसको अप्लाई करें और सूखने दें। माने इसको गाढ़ा गाढ़ा लगाना है वहाँ पे। इसके बाद में जो बचा हुआ एंटी फंगल है उसको पानी में घोल लें, क्योंकि निश्चित तौर से मानिए कि ये तो कॉन्टैक्ट फंजीसाइड की वजह से डाई बैग होती है, लेकिन कुछ न कुछ फंगल स्पोर्स जो होते हैं वो मिट्टी में भी होते हैं। माने आपका जो गुलाब का मिट्टी है उसके अंदर भी होंगे, तो इसलिए इस वाले पानी को इसके अंदर भी मिला देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छे से इसको घोलने के बाद में आपको गमले के चारों तरफ इसमें अप्लाई कर देना है, जिससे कि अगर इसके अंदर कोई भी
स्पोर्स या हाइफा, फंगल हाइफा बचा हुआ होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें बिल्कुल अप्लाई कर दें, इसमें किसी प्रकार की कोई कंजूसी न रखें, जिससे कि आपका पौधा अगर स्ट्रेस में भी आ गया है तो भी आपका पौधा जो है कुछ दिन में सर्वाइव कर जाएगा। रोज़ को पूरी सनलाइट की आवश्यकता होती है, तो इसलिए रोज़ को रखें भी ऐसी जगह पे जहाँ पे उसको लगातार जो है वो सनलाइट मिलती रहे, तभी आपका पौधा चलता रहेगा। दोस्तों अब आइए बात करते हैं नॉन केमिकल ट्रीटमेंट की। नॉन केमिकल ट्रीटमेंट में आप हल्दी ले सकते हैं। हल्दी को भी उसी प्रकार से ही आपको अप्लाई करना है, जहाँ जहाँ पे आपने कटिंग की है, जहाँ जहाँ से आपने प्रूनिंग की है, हार्ड प्रूनिंग की है, वहाँ वहाँ पे आपको लगाना है। हल्दी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पौधे में डाई बैक हो ही गई है तो कार्बनडाजिम और मैंकोजेब से अच्छा कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि हल्दी का बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं आता है। लेकिन अगर आपके पास एंटी फंगल नहीं है तो आप हल्दी को भी यूज़ कर सकते हैं और बची हुई हल्दी को मिट्टी में इस प्रकार से मिला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक काम और कर सकते हैं, आप नीम ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं। नीम ऑयल को पानी में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। एंटी फंगल जो हमने आपको बताया साफ के नाम से आता है, बावस्टीन के नाम से भी आता है, लेकिन बावस्टीन में केवल मैंकोजेब होता है, कार्बनडाजिम नहीं होता है। चूँकि हमको कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक दोनों फंजीसाइड चाहिए होते हैं, तो इस प्रकार से आप हल्दी मिलाने के बाद में इसमें गुड़ाई कर दें। गुड़ाई करने के बाद आपको इसमें पानी डाल देना है और फिर इसको धूप में रख देना है। 1 हफ्ते तक आप इसको छोड़ दें, हो सकता है कि आपका पौधा डाई बैक से बच जाए। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद। आप सभी लोगों को नमस्कार।